साथियों, लोन डिफॉल्ट की समस्या किसके साथ नहीं है। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यह जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन के लोन ही प्रभावित हो। सरकारी नौकरी वाले भी आज लोन के दलदल में इस तरह धंस गए, पूछो मत। कहीं घर की बुनियादी जरूरतों के चलते तो कहीं शेयर मार्केट में लॉस। लेकिन सरकारी नौकरी भी तलवार की धार मानी जाती है और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है रिकवरी एजेंट्स द्वारा। जब कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है ना, तो उसे ऐसा धमकाया जाता है, पूछो मत। एक सरकारी नौकरी, जो भी सैलरी आती है, 50,000 आए, लाख आए या 30,000 आए, एक निश्चित तारीख को आपके बैंक खाते में क्रेडिट होते हैं। और जब पैसा क्रेडिट होता है तो ईएमआई डिडक्ट होती है। लेकिन तब क्या करे, जब आपकी जितनी आमदनी है, आपका जितने सैलरी है, उससे 2 गुना या 3 गुना आपकी ईएमआई हो जाए। कब तक पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दूसरी एनबीएफसी से लोन लेकर हम इस लोन का भुगतान करते रहेंगे। एक न एक दिन तो ये चीज खत्म हो जाएगी ना। कब तक हम हमारे सिविल की चिंता करते रहेंगे, क्योंकि एक न एक दिन तो सिविल भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आज 5 कंपनियों का लोन है, कल 7 हो जाएगा, परसों 9 हो जाएगा और देखते देखते ये लोन 20-30 लोन हो जाएंगे और हम लोन के दलदल में उस तलक धंस जाएंगे कि हम तो इंसॉल्वेंसी के लिए भी नहीं जा सकते। तो क्या सरकारी नौकरी वाले का लोन डिफॉल्ट नहीं होता है? क्या उनका लोन डिफॉल्ट हुआ तो क्या उनका सेटलमेंट नहीं होता है? क्या वह आम व्यक्ति नहीं है, या फिर वो इस कष्ट को भोगते भोगते अपने लिए कोई गलत डिसीजन ले ले? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आप सरकारी नौकरी में हो, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी के जो अधिकार है, वो अधिकार आपके भी है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति का जो सैलरी अकाउंट होता है ना, उस बैंक से यदि उसका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी पर्सनल लोन है, तो वह हमेशा सिक्योर्ड लोन की डेफिनेशन में ही आएगा। यानी कि यदि जिस दिन आपने पर्सनल लोन को पे नहीं किया, जिस दिन आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, आपके अकाउंट को लिंक कर दिया जाएगा और वो निश्चित राशि आप निकाल ही नहीं पाओगे। ये सावधानी आपको रखनी जरूरी है। चाहे सरकारी नौकरी में नहीं भी हो, लेकिन आप किसी आईटी सेक्टर में काम करते, किसी एमएनसी कंपनी में काम करते, किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आपका सैलरी अकाउंट जो है वो जिस बैंक में है, अगर उसका क्रेडिट कार्ड, उसका पर्सनल लोन है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। लेकिन उसके भी विकल्प है, उसके भी रास्ते हैं, जिसके लिए चर्चा आवश्यक होती है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया ना, तो आप लोन डिफॉल्ट होने का इंतजार मत कीजिए। आप लोन डिफॉल्ट होने से पहले प्रायर नोटिस भेजिए। और प्रायर नोटिस में 10 बार कह चुका हूं, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्री लिटिगेशन नोटिस है। जब भी आपकी पहली या दूसरी ईएमआई बाउंस होती है ना, आपको कभी वकील का नोटिस नहीं आता है। आपको किसका नोटिस आएगा? खुद बैंक का आएगा, कंपनी का आएगा। ऐसी स्थिति में बेवकूफ़ी की मिसाल है वकील के नाम का नोटिस भेजना। प्रायर नोटिस प्री लिटिगेशन नोटिस है, एक अनुरोध पत्र है जो स्वयं के नाम से जाता है। कई लोग इस कंफ्यूजन में है कि हमने पहले प्रायर नोटिस भेज दिया, वापस भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। अगर आपने पहले भेज दिया है तो उसका कंटेंट क्या है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि सेकंड बार आप भेज सकते हो या नहीं। लेकिन आप सरकारी नौकरी में हैं, आपकी 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई बाउंस हो चुकी है या होने वाली है, तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए और उस प्रायर नोटिस के लिए एक लीगल एक्सपर्ट की राय आपको लेनी चाहिए। अपना दिमाग मत लगाइए, भले ही आप टीचर क्यों ना हो। आप हर भाषा जानते होंगे, लेकिन कानून की भाषा आप नहीं जानते। अब जाहिर सी बात है, आपका लोन डिफॉल्ट हुआ तो रिकवरी एजेंट भी आपको हरेसमेंट करेंगे। तो हरेसमेंट के लिए बचने के लिए आपके पास इंटीमेशन लेटर और लोन रिकवरी एजेंट नोटिस होना चाहिए। लेकिन आपको यहां पर ये गौर करना जरूरी है कि एक आम आदमी सेक्शन 25 के नोटिस को, 138 एनआई एक्ट के नोटिस को और आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर सकता है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय न कभी सेक्शन 25 के नोटिस को इग्नोर कर सकता है, न 138 को, और न ही आर्बिट्रेशन को। आपको प्रत्येक नोटिस का टाइमली रिप्लाई करना है। और एक बात बता दो, लोन डिफॉल्ट का आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं आना है।
ये बात मान के चलना। अब आर्बिट्रेशन में आपकी सैलरी डायरेक्ट अटैच होती है, तो वहां पर यदि आर्बिट्रेशन का आप टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे ना, आपकी सैलरी को कोई छू नहीं पाएगा। कई बार रिकवरी एजेंट कहते हैं आपकी तो सैलरी आ रही है, हम तो आपके सैलरी अकाउंट को अटैच करा लेंगे। भाई जी का राज है क्या? लेकिन गलती क्या होती है कि हम प्रायर नोटिस नहीं भेजते, हम अपना बचाव नहीं करते, हम अपना समाधान नहीं करते। बस ये जरूर है कि सरकारी नौकरी वालों में जब भी कोई जवाब दो, कुछ तकनीकी चीज़ों को अपने जहन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आम आदमी से उनकी जो प्रोफाइल है ना, वो अलग होती है। इसीलिए अगर सरकारी नौकरी में भी है, लोन डिफॉल्ट के दलदल में, लोन के दलदल में धंस गए हो ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का समाधान है। जो एक आम व्यक्ति का अधिकार है, वो अधिकार आपका भी है। कौन कहता है सरकारी नौकरी वालों के सेटलमेंट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। बस ये है कि आप बिल्कुल कचरा सेटलमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हो। जो आम आदमी का होगा ना, उससे 5% ज़्यादा ही आपका होगा, लेकिन सेटलमेंट होगा, पूरा बेनिफिट मिलता है। इसलिए अपने दिमाग में ये बात मत लाइए। लेकिन इसके लिए आपको एक व्यू रचना तैयार करनी पड़ेगी, एक प्लान सोचना पड़ेगा। यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं और आप गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, तो कभी भी दिमाग में ये तनाव न लाए कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, अब क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, सैलरी अटैच हो जाएगी, विभाग को सूचना हो जाएगी। इन सारी चीज़ों का बचाव होता है। बस उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा और एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी से पहले भी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं और किसी भी एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लें। वैसे तो मैं कहता हूँ किसी कॉल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, पर एक परफेक्ट लीगल सॉल्यूशन चाहने के लिए आपको लीगल एक्सपर्ट के पास जाना ही चाहिए। हमारे कई वीडियो पोस्ट हैं जिनमें आप जानकारियाँ ले सकते हो। फिर भी यदि बात करना चाहें तो आप कॉल बुक करा के बात भी कर सकते हैं और अपने मैटर में पूरा सॉल्यूशन भी पा सकते हैं कि किस तरीके से आप बेटर तरीके से अपना डिफेंस करें कि आपके लोन का भी सेटलमेंट हो जाए। थैंक यू सो मच।